क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका बायो और आप टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कौन कौन से साइंसदान ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल और किस तरीके से किया। नो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक फिलोसोफर नेम अरिस्टोटल, जिसने डिवाइड किया प्लांट या ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल दोनों ही ऑर्गेनिज्म को इनटू अ प्लांटी और एनिमलिया, यानी दो ग्रुप बनाए ऑर्गेनिजम्स के। अरिस्टोटल या दूसरे लफ्ज़ों में इसको अरस्तु भी कहा जाता है, एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने क्लासीफाई किया, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू अ प्लांटी, यानी दुनिया में और दो ही ग्रुप हैं, एक है प्लांट यानी पौधे और दूसरा है एनिमलिया। नो द सेकेंड इज द फर्दर इन आई हिस्ट्री अबू उस्मान अल जायज़, ठीक है, ये दूसरा साइंसदान था जिसने क्लासीफाई करने के लिए, यानी इसने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई तो नहीं किया, बहरहाल इसने 30 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल की जो है वो उसके बारे में बताया, जिसमें चूंटियों के बारे में ख़ास तौर पर था, जिसको उसने एक बुक की शक्ल में लिखा, ठीक है। तो अबू उस्मान अल जायज़ जो था एक अनदर साइंटिस्ट था, ही क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म और उसको उसने बुक की शक्ल में लिखा। थर्ड इज़ इब्ने रुशद, इसने अरिस्टोटल की एक बुक थी जिसका नाम था डी एनीमिया, इसने डी एनीमिया को अरेबिक में लिखा, जो कि क्योंकि वो ग्रीक फिलोसोफर था तो हिज बुक इन आ रिटन इन आ ग्रीक लैंग्वेज, सो ही ट्रांसलेट हिज बुक डी एनीमिया इन आ अरेबिक। तो इसमें भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो साइंसदानों की। इसके अलावा कुछ साइंसदान थे ऐसे जो फॉरेनर थे और अभी नहीं थे, उनमें एंड्रिया सिसल्पिनो था। एंड्रिया सिसल्पिनो ने प्लांट्स को 15 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया और दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड जेनरा। उसने इस ग्रुप को जो नाम दिया फर्स्ट टाइम वो था जेनरा, ठीक है। इसी तरह जॉन रे, ये इसने प्लांट की क्लासिफिकेशन की। इसी तरह ऑगस्ट रेवाइनस था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट ऑफ ग्रुप, जिसको उसने क्या नाम दिया, ऑर्डर। नो टोनी फोर्ड्स जो था वो भी एक जो हिस्टोरिकल साइंसदान था जिसने क्लासिफिकेशन में बहुत काम किया। इसमें ने ग्रुप को यानी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, ठीक है, और उसको जो नेमिंग दी वो थी क्लास और स्पीशीज़, यानी जो ग्रुपिंग बनाई उसने उसको दो ग्रुप का नाम दिया, एक था क्लास और देन स्पीशीज़। उसके बाद जो मेन जो साइंटिस्ट था जिसका ज़्यादा जो कि बेस्ट नोन है या जो बेस्ट जो है क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म को करता है, करीब करीब जो आजकल की क्लासिफिकेशन है वो है कार्लस लिनस। कार्लस लिनस ने ग्रुप को, स्पीशीज़ को ग्रुप में जो स्पीशीज़ थी उनकी ग्रुपिंग की, लेकिन उसने इस ग्रुप को जो स्पीशीज़ की या नस्लों की जो ग्रुपिंग की थी वो अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक जिन ऑर्गेनिज्म के आपस में मिलते थे उनको उसने एक नस्ल कहा, ठीक है। अब अगर आप साइड में देखें तो आपको बार लाइन में ये लिखा हुआ जो है वो कार्लस लिनस का नज़र आता है। तो कार्लस लिनस जो है वो नेचर को डिवाइड करता है 3 किंगडम में। ये शॉर्ट भी आ जाता है कि कार्लस लिनस कैसे जो है वो नेचर को बताता है कि उसने फर्स्ट ऑफ नेचर को 3 किंगडम में किया, जैसे कि अरिस्टोटल ने 2 किंगडम में किया था, लेकिन कार्लस लिनस इसको 3 किंगडम में करता है। वो 3 किंगडम क्या थे, फर्स्ट इज़ अ एनिमल, सेकंड इज़ अ वेजिटेबल और थर्ड इज़ अ मिनरल, यानी नमकियात, यानी जो चीज़ें यानी कुदरत में जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइडेड इनटू अ 3 मेन किंगडम, ठीक है। इसके बाद उसने मज़ीद स्टडी करते हुए इन ऑर्गेनिज्म को 5 रैंक्स यानी क्लासीफाई किए, 5 दर्जे उसने दिए उनको ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि उसने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को इनटू क्लास, ऑर्डर,
जीनस, स्पीशीज़ एंड वैरायटी। ठीक है, ये 5 रैंक्स। अब ये 5 किंगडम कहलाती है, लेकिन उसकी थोड़ा सा नेमिंग जो है वो जो आज की जो करंट आप क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को वो मिलती जुलती है। बहरहाल ये एक फार्मूलेटिंग और एक बेसिस थी, ठीक है, कि हर ऑर्गेनिज्म को उसकी करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक जो है वो हर नस्ल को उस स्पीशीज़ को हर एक नेम उसको नाम दिया जाए कि उसकी करेक्टरिस्टिक की सिमिलरिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक की बिना पर उसने एक फार्म बेस रख दी कि हर स्पीशीज़ को उसका एक नाम दिया जाए उसकी करेक्टरिस्टिक की बिना पर। तो उसने ये 5 रैंक्स जो है वो फर्स्टली जो है वो उसने क्लासीफाई किए ऑर्गेनिज्म को इन रैंक्स में। तो ये एक कार्लस लिनियस का जो था बेस्ट वर्क था जो आज की क्लासिफिकेशन के करीब तरीन है। So this is all about